इंसान चाहे नौकरी करता हो या बेरोजगार हो, इंसान चाहे पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, इंसान अगर है तो उसकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई नागरिक किसी चीज की मांग को उठाता है, कुछ डिमांड करता है, तो आपने देश के लिए क्या किया है जो आप डिमांड कर रहे हैं। और खासकर वो लोग बोलते हैं कि भाई आप तो इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, आज उनसे ये मांग कर रहे हैं। तो मेरे भाई एक बात सुनिए, मिडिल ईस्ट की अगर हम सिर्फ बात करें, जो लोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं, जो डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर रहे हैं, मैं बाकी लोगों को पूरी इज्जत के साथ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं कह रहा हूं कि लाखों लोग जो बिहार में बैठकर बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं या सरकारों को बोलते रहते हैं या फिर ज्ञानी बने रहते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर वो मजदूर है, वो पसीना बहाने वाला इंसान है, वो खेतों में काम करने वाला मजदूर है, वो भले अनपढ़ हो, वो कहीं ज्यादा बेहतर है देश के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। और वो कैसे है आप सब लोग जानते हैं। वो ना अपने देश में रहता है, किसी तरह का बोझ नहीं है सरकार के ऊपर में, वो न सरकारी किसी तरह का बेनिफिट लेता है, उल्टा यह मेहनत करता है, पसीना अपना बहाता है और कमा कर पैसा सरकार को भेजता है। तो आप उन लोगों से इस बारे में तो बिल्कुल ना बोले मेरे भाई कि आप लोग कर क्या रहे हैं देश के लिए। सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है ना, तो विदेश के बाहर रहने वाले, देश के बाहर रहने वाले, विदेश में काम करने वाले वो एनआरआईज हैं, जो पैसे भी भेज रहे हैं देश को, पैसे से मदद भी कर रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं अच्छी चीजों को और अपने समाज के अंदर में लागू करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। तो आपको एक नहीं चौतरफा वो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी, मुझे एक कमेंट आया था, एक दोस्त का मेरे स्क्रीनशॉट आया मेरे मैसेंजर पे, मैं उसको देखकर मैं सोचा कि इस बारे में बोलना जरूरी है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई बाहर में रह रहा है तो वो देश के लिए क्या कर रहा है। बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है और ये छोटे सोच और संकीर्ण मानसिकता की पहचान है। अगर कोई इंसान, अगर वो कमा भी नहीं रहा है, बेरोजगार भी है, फिर भी वो सरकार से किसी चीज की डिमांड कर रहा है, तो वो उसका हक है, ये संवैधानिक अधिकार है। और जो एनआरआई मांग कर रहे हैं, वो एनआरआई जो सबसे ज्यादा एलिजिबल है लोकतंत्र में बात रखने के लिए, क्योंकि वो 18 साल के बाद आते हैं बाहर, तो 18 साल ऑफिशियल एक रिक्वायरमेंट भी है कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो लोकतंत्र के हर मुद्दे में बात करने के लिए आप मोस्ट एलिजिबल बैचलर होते हैं और सबसे शानदार नागरिक तो होते ही होते हैं, क्योंकि आप बाहर में रह के मेहनत करते हैं, परिवार को देखते हैं, सरकार से कोई फायदा नहीं लेते हैं और रेमिटेंस के जरिए देश की मदद करते हैं। तो बराए मेहरबानी इन लोगों के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट बिहार के 14 करोड़ आबादी की जिंदगी को बेहतर बनाने के एक सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। देश की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य जो बिहार है, उसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, इसका मतलब है कि आप उस राज्य को जानबूझकर फकीर, गरीब और मजदूरों का राज्य बनाए रखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होना, याद रखिएगा, ये तरक्की की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी आज के तारीख में। उससे इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे यातायात को साधन मिलेगा, उसके बाद से लोगों का आना जाना बढ़ेगा, आपके पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तमाम इससे बेनिफिट्स होते हैं। एनीवेज, बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे। बिहार मांगे डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट और ये हमारा हक है और लेके रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।